हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। तो अभी तक हमने एस वाई बी कॉम के स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर के अंदर डेमोग्राफिक मेथड स्टार्ट किया था। डेमोग्राफिक मेथड के अंदर मैंने सीडीआर एंड एसडीआर कैसे फाइंड आउट करना है वो सारी चीज अच्छे से बताई थी। आई होप सो वो वीडियो आपने देखा है, उसके बाद ये वीडियो को देखने के लिए आए हो। एक और टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गारंटी है कि इसका एक क्वेश्चन होगा होगा और होगा ही, ठीक है, जिसका नाम है लाइव टेबल। जिसका नाम है लाइव टेबल। और देख लो, 8 मार्क का समय, करने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगी अगर आपको फॉर्मूला आता है। ठीक है, करने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगी अगर आपको फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो क्या देखा हुआ है पहले मैं क्वेश्चन क्या इंटरप्रेट कर रहा है ना वो बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्लीट द लाइफ टेबल। ऐसा ही पूछेंगे, कंप्लीट द लाइफ टेबल। अब यहाँ पे बोला है एक्स 40 ईयर्स ऑफ एज एंड 41 ईयर्स ऑफ एज। मतलब क्या, 40 साल में जो लोग जिंदा थे वो यहाँ पे बताए। तो आप फॉर्मूला के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ सुनते जाओ, आराम से हो जाएगा काम। एलेक्स मतलब कितने लोग जिंदा थे 40 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर। एलेक्स मतलब कितने लोग जिंदा थे 40 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर। पूरा जो टेबल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से होगा। पूरा टेबल जो मैं लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे एज है कितना, 40, 41। ठीक है, फिर एलेक्स लिखा जाएगा। एलेक्स मतलब कितने लोग जिंदा थे 40 ईयर्स ऑफ एज पे, कितने लोग जिंदा है। डीएक्स मतलब कितने लोग मर चुके। डीएक्स मतलब कितने लोग क्या मर चुके हैं। तो मर चुके हैं वो तो बताया नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा पीएक्स। पीएक्स मतलब कितने लोग जिंदा थे उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कितने लोग जिंदा थे उसकी प्रोबेबिलिटी। पीएक्स से पहले ऐसा करते हैं, क्यूएक्स लिख देते हैं। पीएक्स से पहले क्यूएक्स, कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन डाइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन डाइड का मतलब क्या, यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज 40 साल की उम्र के ऊपर ये 3 3 1 5 3 5 6 0 लोग जिंदा है। उसके अंदर से उन्होंने बोला कि 0.16 इतने लोग मर चुके हैं। इतने लोग क्या मर चुके हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो पी ऑफ एक्स, कितने लोग मर चुके हैं टोटल अगर निकालना हो तो क्या कर सकता हूँ, मर चुके हैं अगर डी एक्स लिखा है तो D40 अगर मुझे निकालना हो कितने लोग मर चुके हैं, वो अगर निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3560 जितने लोग थे मल्टीप्लाई बाई 0.16। तो 569.6, 569.6, तो 570 लिख सकते हो, 570। ठीक है, 569.6 मैंने कुछ नहीं किया, 3560 मल्टीप्लाई बाय 0.16 किया हुआ है। 569.6 भी लिख सकते हो, 570 भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट में अगर आंसर लिखोगे तो भी फेयर इनफ, पॉइंट में लिखोगे चलेगा। ये जो है वापस बता देता हूँ क्या किया मैंने। ये डीएक्स जो है क्या है, कितने लोग मर चुके वो बताया है। ये क्यूएक्स मतलब कैसे निकाला होगा, 570 डिवाइड बाय अगर आप करोगे ना 3560 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1601। ठीक है, तो वही चीज लिखी है। तो 0.16, तो अब कितने लोग मर गए उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो कितने लोग जिंदा है उसकी प्रोबेबिलिटी को पीएक्स बोलेंगे। तो पीएक्स का आंसर कैसे आएगा, हमेशा 1 - QX। तो 1 - QX कर दो तो 0.84 आ जाएगा ना। 0.84 विद बी पीएक्स, सिंपल है। फिर उसके बाद हमेशा आता है एलएक्स। कैपिटल एलएक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कैपिटल एलएक्स। कैपिटल एलएक्स का फॉर्मूला हमेशा होता है, याद रखना, स्मॉल एलएक्स प्लस स्मॉल एलएक्स माइनस 1/2 DX। ये चीज लिखिए, फॉर्मूला है। क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, अगर कैपिटल एलएक्स फाइंड आउट करना हो तो स्मॉल एलएक्स माइनस 1/2 DX। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैंने L40 फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख रहा हूँ कि L40 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो स्मॉल L40 माइनस 1/2 D40 लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल L40 कितना है, ये रहा स्मॉल L40 3560 माइनस 1/2 DX। D40 कितना है 570, D40 कितना है 570, 570 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 285। तो यहाँ पे 3560 माइनस 285, तो 3560 माइनस 285 अगर आप करोगे तो 3275 आ जाएगा। डन है, ये आपका L40 हो जाएगा। डन है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो बिग एलेक्स तो यहाँ पे मैं लिख दूं 3275। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है TX आता है हमेशा। TX का फॉर्मूला जो मैं बोलूं वो याद रख लो। TX मतलब बिग एलेक्स माइनस स्मॉल एलेक्स। TX मतलब क्या, बिग एलेक्स माइनस स्मॉल एलेक्स। TX का मतलब, TX का फॉर्मूला है TX इज इक्वल टू बिग एलेक्स माइनस स्मॉल एलेक्स। तो अगर यहाँ पे ये TX फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, T40 फाइंड आउट करना है। ये T40 मुझे फाइंड आउट करना है।
तो L40 माइनस स्मॉल L40 लिखना पड़ेगा। तो बिग L40 कैसे लिखा, 3274 माइनस स्मॉल L40 कैसा आया, 3560। डन है। बिग LX माइनस स्मॉल LX लिखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, TX का फॉर्मूला मिस्टेक कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। TX का फॉर्मूला ये नहीं है, जस्ट अ मिस्टेक, सॉरी। TX का फॉर्मूला हमें ये LX फाइंड आउट करेंगे उसके बाद आएगा, सॉरी। TX का फॉर्मूला ये नहीं है, और उसके बाद आएगा e⁻⁴ अब यहाँ पे देखो, TX तो उन्होंने दिया होना चाहिए, हाँ वही तो, ऐसे नहीं हो सकता। TX का फॉर्मूला है, आपको बता देता हूँ TX कैसे फाइंड आउट होता है। TX का फॉर्मूला है हमेशा T20, आपको बोलू T41 अगर आपको निकालना है, जस्ट सेकेंड तो निकाल के बता देता हूँ। T40 अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। पर अगर इसको अच्छे से याद रखना हो तो कैसे कर सकते हो, कि अगर आपको T41 चाहिए, क्या बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला बनता है, तो अगर आपको T41 चाहिए ना, T41 चाहिए, तो L40, सॉरी T40 माइनस माइनस L40, ऐसा करना पड़ेगा। ताकि मतलब आपको बता देता हूँ क्या है, पहले मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। 0.17, यहाँ पे LX नहीं दिया हुआ है, ठीक है। TX दे दिया है 11970। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको TX फाइंड आउट करना है तो हमेशा आपका फॉर्मूला जो रहेगा, TX फाइंड आउट करने के लिए, ये TX जो फाइंड आउट करना है उसके लिए, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है T41, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला TX माइनस LX करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ वाला फिगर आपके पास ये T41 है, 11970 है, इज इक्वल टू T40 तो हमें फाइंड आउट करना है, L40 दिया हुआ है 3275। तो 11,970 में प्लस कर दूंगा 3275, तो दैट वुड बी 15,245। ये आपका T40 हो जाएगा। डन है। ये आपका क्या हो जाएगा, T40 हो जाएगा 15,245। डन है, 15,245 कैसे आया, अगेन मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। TX का फॉर्मूला है, ये नीचे वाला अगर फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले में से ये LX माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो नीचे वाला TX मिल जाएगा। एंड e⁻⁴ का फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल आपको बता देता हूँ, TX डिवाइड बाई LX। अगर आपको e⁻⁴ निकालना है तो TX अपॉन स्मॉल LX करना पड़ेगा। तो यहाँ पे e⁻⁴ निकालना हो, E40 निकालना है तो TX कितना है, 15,245 डिवाइडेड बाई 3560। 15,245 डिवाइडेड बाई 3560, ये आपको लिख के बताना पड़ेगा सारी चीज। 4.28, ये आपका आंसर आ गया e⁻⁴ का 4.28। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट से वापस कर देता हूँ। ये तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा था ना, इसी वजह से थोड़ा देर हुआ। फटाफट से बता देता हूँ क्या है। यही इतनी ही चीज होगी आपके पूरे लाइफ टेबल में, इतनी ही चीज होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। सबसे पहले एलेक्स से कितने लोग जिंदा है, DX मतलब कितने लोग मर गए, QX मतलब कितने लोग मर गए उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 570 डिवाइड बाई 3560 होगा तो कितने लोग मर गए उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। PX मतलब 1 माइनस QX कर दोगे तो PX आ जाएगा। बिग LX मतलब क्या, सिंपल सिंपल स्मॉल LX माइनस 1/2 DX, फॉर्मूला सिंपल है। फिर TX का फॉर्मूला सिंपल है कि T41 अगर आपको चाहिए तो ऊपर वाला TX माइनस ये LX करना पड़ेगा, इसमें से ये LX फाइंड आउट करोगे तो नीचे वाला ये TX मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, तो उल्टा करके कुछ भी करके आपका आंसर आ जाएगा। एंड e⁻⁴, ये जो e⁻⁴ है ये कैसे आएगा, TX डिवाइड बाई LX, इसको डिवाइड बाई ये करना है। डन। चलो अब नीचे की पहले सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं, कैसा आएगा। ये अगर आपको ये एक्स, ये स्मॉल एल 41 अगर आपको निकालना है तो 3560 माइनस 570 करना पड़ेगा, 3560 माइनस 570। लॉजिकली बताऊं तो क्या किया मैंने, 3560 में से 570 लोग मर गए, तो नेक्स्ट 41 की एज के ऊपर तो कितने लोग जिंदा थे, 2990 लोग जिंदा थे। वो मैंने लिख दिया कि 2990 लोग जिंदा है, तो 2990 में से कितने लोग मर गए, तो 2990 मल्टीप्लाई बाय 0.17 कर देता हूँ, 0.17, तो दैट वुड बी 508.3। तो मैं 0508 लिख देता हूँ कि 508.3 नहीं, 508 आपके मर गए।
ठीक है, तो जिंदा कितने लोग होने चाहिए, 0.83। 1 में से मैंने क्यू एक्स माइनस कर दिया तो 0.83 आ जाएगा। ये मैंने जो आपने जो किया ना वो सारी चीज लिख के बतानी पड़ेगी। हाँ, ये मैंने अभी जो किया, क्या किया, सबसे पहले मैंने L41 निकाला। L41 कैसे निकाला मैंने, L40 माइनस D40 किया। L40 माइनस D40, देखो लॉजिकली पता है, सिर्फ लिख के बताना है और कुछ नहीं करना। 3560 माइनस 570, जो अपना आंसर है 2990। ठीक है, फिर मैंने क्या निकाला, D41 कि मर गए 41 कितने, तो कैसे आएंगे, L41 मल्टीप्लाई बाई Q41, जो लिखा था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। तो L41 कितना था, 2990 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट कितना था, 0.17 किया तो मुझे मिल गया 508। दैट्स इट। जो हमने सोचा वो मैथमेटिकली सिर्फ फ्रेम करके लिखना है, इतना तो आई गेस आ ही जाता है। अब ये क्यू एक्स भी कैसे निकाला भाई, 1 माइनस क्यू एक्स निकाल तो पी एक्स आ गया। एल एक्स निकालना है तो L41, बिग L41 निकालना है। बिग L41 कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने बताया था, स्मॉल L41 माइनस 1/2 D41, 1/2 D41। तो बिग एल, स्मॉल L41 कितना आया, ये रहा 2990, तो 2990 लिख देता हूँ, माइनस 1/2 D41 अभी निकाला ये 508, तो 508 डिवाइडेड बाई 2, तो 254, उसको माइनस का साइन दे देता हूँ, प्लस 2990, दैट वुड बी 2736। 2736 वुड बी योर आंसर। तो 2736 आ गया। अब ई रेस टू ओ एक्स, तो टी एक्स डिवाइड बाई एल एक्स कर देते हैं। ई रेस टू ओ 41, तो T41 डिवाइड बाई L41। T41 कितना था, 11,970, 11,970। L41 कितना आया था, ये रहा 2990। बस हो गया काम। 4 पॉइंट, दैट इज 4, 4 आ गया आंसर। हो गया आपका लाइफ टेबल खत्म। जितनी चीज आपने सोची फटाफट से आंसर तो कैसी पे ही आ जाता है, सिर्फ लिखना है। आई गेस तो लिखना भी मैंने बता दिया कैसे लिखना है, खुद से फ्रेम कर करके लिखना है। ठीक है, एक और सम कर लेते हैं। देखो ये सम हो गया, ये 8 मार्क का सम था। फिर यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, चलो फटाफट से। ये इन्फॉर्मेशन ये थोड़ा हार्ड है, बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। फाइंड द वेरियस टेबल, ये टेबल से आपको सम करना है। ये वाला सम कर लेते हैं पहले, चलो जल्दी से। ये 5th नंबर का सम है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, क्या टेबल में इंफॉर्मेशन दी है पहले देख लेते हैं। क्या है, एक्स दिया है 30, 31। ओके, स्मॉल एल एक्स दिया है, हाँ भाई ठीक है, 9345 दिया हुआ है। डी एक्स नहीं पता, पर नीचे ऐसा दिया हुआ है 909243, 149। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है पी एक्स, तो क्यू एक्स नहीं दिया है, पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों दिया है, पी एक्स क्यू एक्स दे देते हैं। ठीक है, एल एक्स टी एक्स, मतलब सारी चीजें दी है, ई रेस टू एक्स। अब जब कुछ भी ना पता हो ना, जब आपको कुछ भी ना पता हो, तो जो चीज दिया है उसका फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं ना। यहाँ पे लिख दिया है 1,63,819। अब हमें कुछ नहीं पता है, पर एक चीज तो पता है ना भाई, हम फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, और कोई चीज नहीं कर सकते तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे L31 की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, यहाँ पे L31 की इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या कर सकते हैं हम, dx दे दिया है तो qx मिल जाएगा, Q41, Q31 मिल सकता है। कैसे, कितने लोग मर गए डिवाइड बाय कितने लोग जिंदा थे। 149 डिवाइड बाय 9243 अगर मैं करूंगा तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी तो मिलेगी ना। 149 डिवाइड बाय 9243 कितना आएगा, 0.016 है, तो 0.02, 0.02, तो 0.02 वुड बी योर क्यू एक्स, मतलब Q31। तो 1 में से माइनस करूंगा तो P31 अगर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा, 1 - Q31, तो 1 - 0.02 करूंगा तो 0.88, तो ये मेरा 0.88 आ जाएगा। ठीक है, एलेक्स का फॉर्मूला क्या है, L31 का फॉर्मूला है स्मॉल L31 माइनस 1/2 D31, ऐसा आता है। स्मॉल L31 कितना था, 9243 माइनस 1/2 D31 कितना है, D31 अभी हमने निकाला, ये रहा 149, ऑलरेडी उन्होंने तो दिया हुआ ही है। 149 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, उसको माइनस का साइन दे देते, प्लस 9243।
9243, दैट वुड बी 9168.5। ठीक है, तो 9168.5 भी लिख देते हो, चल जाएगा। डन है। अब यहाँ पे टीएक्स निकालते हैं। टीएक्स का फॉर्मूला क्या है? टीएक्स का एक चीज का फॉर्मूला है, टीएक्स मैंने बताया था, ये टीएक्स और ये, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये मिलेगा। इतनी चीज मैंने बताई थी। ठीक है, पर यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन तो दी हुई नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, अब ई रेस टू ओ एक्स का फॉर्मूला पता है मुझे, ई रेस टू ओ एक्स का फॉर्मूला पता है। तो ई रेस टू ओ एक्स जो है, ई रेस टू ओ 30, उसका फॉर्मूला क्या है? T30 डिवाइडेड बाई L30। कर सकते हैं ये चीज? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1,63,819 डिवाइडेड बाई 9345। चलो, अब कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? सिंपल। अब ये डीएक्स जो है, अब कैसे फाइंड आउट कर सकते? कितने लोग मर गए थे, वो चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वही डीएक्स होगा ना, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो डीएक्स होगा। 9345 लोग जिंदा थे। यहाँ पे देखो, डी, अगर D30 मुझे निकालना है, तो L30, जितने लोग L30 पे जिंदा थे और L31 में जो जिंदा थे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो D30 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? जल्दी से कर देते हैं। क्या था? 9345 माइनस L31 कर देता हूँ, 9243 कर देते हैं। 9345 माइनस 9243, दैट वुड बी 102। 102 लोग मर गए थे, 102 लोग मर गए थे। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि 102 लोग मर गए थे। ठीक है, तो 102 लोग मर गए थे, डिवाइडेड बाई 9345 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.0109। तो यहाँ पे अगेन कितने लोग मर गए थे? 0.01, 0.01 लोग मर गए थे, तो 0.99 लोग जिंदा होंगे। सिंपल है, 0.99 लोग जिंदा होंगे। एलेक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। एलेक्स का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? ये एलेक्स का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, उन्होंने बोला ये ऑलरेडी हमें पता है, एलेक्स माइनस 1/2 dx। तो एलेक्स कितना है भाई? ये रहा 9345, 9345 माइनस 1/2 dx कितना है? पॉइंट, dx है 102, 102 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज, उसको माइनस में दे दो, प्लस 9345, दैट इज इक्वल टू 9294, 9294, दैट इज इट। ये 9294 आ जाएगा। मैंने ये बताया था कि ये वाला टीएक्स अगर आपको चाहिए तो इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, तो T31 अगर आपको चाहिए, T31 चाहिए, तो T30 माइनस L30 करना पड़ेगा। तो T30 कितना है? 1,63,819, 1,63,819 माइनस L30 अभी हमने निकाला 9294, तो 9294 माइनस कर दो 1,63,819 माइनस 9294, दैट वुड बी 154,525, 154,525। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, 154,525। और ये EX तो कैसे निकलता है? TX डिवाइड बाई LX। तो यहाँ पे देखो, 154,525 डिवाइडेड बाई 9243, 9243 करोगे, दैट वुड बी 16.72, 16.72। ये आपका आंसर है, दैट इज इट। ठीक है, ये सारे टेबल है, टेबल का फॉर्मूला है। देखो, जितनी चीज आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, वो लिख के दिखाना जरूरी। मैंने लिखने तो लिखने का बता दिया है कि कैसे फॉर्मूला है, कैसे लिखना है। बस आप जितनी चीज फाइंड आउट कर रहे हो ना, वो मैथमेटिकली लिख के उनको बता देते, बस इतनी चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सम भी मैंने करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला सम होमवर्क इन द सेंस, फटाफट से कैलसी पे करके भी चले जाना, तो सेम सम दिख सकता है। अब ये फाइंड आउट करते हैं, ये ट्रिपल वाली चीज। अब ये सारी चीज लिख के नहीं बताऊंगा, पर चीज कैलकुलेट करके बता देता हूँ। क्या कर सकते हैं, देखो कैलकुलेट करेंगे फटाफट फटाफट। देखो यहाँ पे है
ये dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, उल्टा जाना है। तो 3201 उसमें से मर गए इतने, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 4412, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो dx हो जाएगा 4412 माइनस 3724 करूंगा, तो यहाँ पे dx कितना आ जाएगा 688, dx आ जाएगा 688। ठीक है, 3724, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 3724 माइनस 3201, दैट वुड बी 523, यहाँ पे 523 लिख दिया 523। ठीक है, चलो क्यू एक्स कैसे फाइंड डिवाइड करें, डिवाइड करके आ जाएगा 688 डिवाइडेड बाई 4412, डिवाइडेड बाई 4412, दैट वुड बी 0.155 है, तो 0.16, क्यू एक्स वुड बी 0.16। ठीक है, 0.16 आ जाएगा। एल एक्स, एल एक्स कैसे निकालते हैं, ये एल एक्स डिवाइडेड माइनस वन हाफ डी एक्स, तो 688 कैसे आएगा 4412 माइनस वन हाफ 688। ठीक है, तो 688 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, उसको माइनस का साइन दे दो, प्लस 4412, दैट वुड बी 4068, 4068 आएगा। यहाँ पे कैसे किया मैंने, फिर फॉर्मूला लगाया है, हाँ क्या किया, ये एल एक्स माइनस वन हाफ डी एक्स, तो ये आ गया। टी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये टी एक्स अभी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ के दोनों चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो पहले ये फाइंड आउट, ये इसके अलावा नहीं होगा, दूसरी चीज फाइंड आउट करते हैं। 523 अपॉन 523 डिवाइडेड बाई 3724, दैट वुड बी 0.14, तो 0.14 कर देते हैं। एल एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 523 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, उसको एम माइनस से प्लस 3724, मैंने सिर्फ फॉर्मूला में पुटअप किया, 3462.5, 3462.5। अब मैंने बताया था कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस माइनस दिस, ये टी फाइंड आउट कैसे किया होगा उन्होंने, 226,567 कैसे आया होगा, तो ये टी माइनस दिस, तो ये टी 73 माइनस उन्होंने ये 3462.5 किया होगा, तब जा गया होगा, तो 26,567 प्लस 3462.5, दैट इज 30,029.5, 30,029.5, तो यहाँ पे 30,029.5। अब ये यहाँ पे आ गया, दिस माइनस दिस, वो ये होगा, तो 30,029.5 कैसे आया होगा, टी 72 माइनस 4068, तो 30,029.5 प्लस 4068 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 34,097.5, 34,097.5। ओके, अब ई रेस टू एक्स कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाय इसके करेंगे, 34,097.5 डिवाइडेड बाय 4412, that would be 7.73, 7.73। okay, 30,029.5 डिवाइडेड बाय 3724, तो आ जाएगा 8.06। ओके, फिर यहाँ पे करते हैं दिस डिवाइड बाय दिस, तो 642 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 3201 करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। ठीक है, सॉरी 0.20 है, सेकंड 0.20 है, 0.20 आ गया। एल एक्स कैसे करेंगे, एल एक्स स्मॉल एल एक्स माइनस वन हाफ डी एक्स, तो 642 डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसको एम प्लस दे दो, प्लस 3201 कर देते हैं, तो आपका जाएगा 2880, 2880। ओके आ गया। अब ई, तो टी एक्स डिवाइड बाई एल एक्स कर देते हैं, तो 26,567 डिवाइडेड बाई 3201 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 8.2999, तो 8.30 लिख सकते हो, दैट्स इट। ये आपका पूरा हो गया सर, डन है। देखना है 7 मार्क में पूछा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, सिंपल सिंपल जो मैंने किया वो फॉर्मूला ही लिखना है। आई गेस तो आपको ये लाइव टेबल इजी लगा होगा, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इजी है। डन, आई होप तो ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग द वीडियो। एक लाइक तो बनता ही है, एंड प्लीज अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, अच्छे वीडियोस ही दूंगा आपको, नॉलेज भी स्प्रेड करूंगा। थैंक यू।
तो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।